हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज़ 8th ऑफ अप्रैल 2026 एंड आज के इस वीडियो में हम 8th अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन हेल्थ समिट 2026 has recently been hosted by which country? वन हेल्थ समिट 2026 की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की है? ऑप्शंस हैं यूके, चाइना, फ्रांस एंड इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अभी हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 को होस्ट किया है फ्रांस ने, और ये जो समिट है वो आयोजित की जा रही है 5th to 7th अप्रैल को लियोन फ्रांस में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये समिट है। यहाँ पर इस समिट में जो ग्लोबल लीडर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनको एक साथ लाया जाएगा ताकि ग्लोबल लेवल पर जो भी हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। ये जो समिट है इसको होस्ट किया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने, और ये जो जीएस प्रेसिडेंसी है फ्रांस के पास, जीएस ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास है, और इसी का पार्ट है ये समिट। और ये क्योंकि 7th अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी ओकेज़न पर इसको यहाँ पर इस समिट को आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस समिट की, तो ये एक हाई लेवल इंटरनेशनल इवेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है वन हेल्थ अप्रोच को प्रमोट करने के लिए। क्या होता है वन हेल्थ अप्रोच, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि जो ह्यूमन हेल्थ है और जो एनिमल हेल्थ है एंड इकोसिस्टम हेल्थ, ये तीनों ही आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। इनको आप सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं, और तीनों को ही हेल्दी रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी अप्रोच को इस समिट में हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन स्पेन रिसेंटली? हाल ही में स्पेन में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये जो ISSF वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें इंडिया की जो यंग स्पोर्ट शूटर हैं पलक गुलिया एंड मुकेश नेलावल्ली, इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल यहाँ पर अचीव किया है, हासिल किया है। किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट की कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। अगर हम बात करें ISSF की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि ग्लोबल लेवल पर गवर्निंग बॉडी है, जो कि जो भी शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको यहाँ पर गवर्न करती है। और 10 मीटर एयर पिस्टल एक ओलंपिक शूटिंग इवेंट है। एंड क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ISSF वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया गया है, कहाँ पे हुआ है ये इवेंट? तो ये स्पेन में हुआ है, ग्रेनाडा में। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, हु हैज बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी आर्चर चैंपियन रिसेंटली? हाल ही में विश्व के पहले चौगुने अंगविहीन तीरंदाज चैंपियन कौन बने हैं? तो इंडिया की पायल नाग अभी हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूटी आर्चर चैंपियन बन गई हैं। इन्होंने शीतल देवी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है। क्या होता है क्वाड्रपल एम्प्यूटी? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्वाड्रपल एम्प्यूटी बोलते हैं। और ये एक आर्चर हैं, पैरा आर्चर तीरंदाज हैं, और इनकी ये स्टोरी है इनके रेजिलियंस की, डिटर्मिनेशन की। 18 ईयर ओल्ड हैं ये पायल नाग, जो कि
इंडिया के उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज करा लिया है बाय बिकमिंग दी वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू विन एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो बैंकॉक में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल हुआ उसमें उनको ये गोल्ड मेडल मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। Next important question. Recently, PFAS, per and polyfluoroalkyl substances are in news. Which among the following is not true regarding PFAS? हाल ही में PFAS पर और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ खबरों में है। PFAS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए ऑप्शन है, per and polyfluoroalkyl substances are a group of man-made toxic chemicals. B option है, PFAS are known as forever chemicals due to their persistence. C, these substances are not listed under the Stockholm Convention. D ऑप्शन है, दे आर फाउंड इन नॉन स्टिक कुकवेयर फूड पैकेजिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दी सब्सटेंसेस आर नॉट लिस्टेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मैन मेड होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको फॉरएवर कहा जाता है। और लेकिन ये जो सब्सटेंसेस हैं वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड है, कि जो लिस्ट है इस कन्वेंशन की उसमें लिस्टेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो भी नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं और फूड पैकेजिंग, इनमें ये केमिकल्स पाए जाते हैं। अभी ये चर्चा में है, क्या होते हैं PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस इनका पूरा नाम है। ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि मैनमेड होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं काफ़ी, और 4700 कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोराइन बॉन्ड्स होते हैं ये, और डिग्रेड नहीं होते हैं। जब भी इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे तो बहुत इजीली सॉइल में जाकर के ये डिग्रेड नहीं होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वायरमेंट में ये रहने वाले केमिकल्स हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये रहते हैं। इनकी स्टेबिलिटी, इनका वाइड स्प्रेड यूज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है। और इसीलिए भी चर्चा में, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उन्होंने अपने वाटर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को अपडेट किया है, और उसमें उस अपडेशन में उन्होंने ये किया कि जो ये केमिकल्स हैं उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की है। इसीलिए चर्चा में है। उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि इन केमिकल्स को इन्वायरमेंट से हटाना है ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और इनको फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि बताया कि लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस रहती है एनवायरनमेंट में और ह्यूमन हेल्थ के लिए पोटेंशियल रिस्क क्रिएट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस। यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स यूपीएससी का, उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिकल से रिलेटेड, और पीसीएस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरएवर केमिकल्स किसको बोलते हैं। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड बाय इंटेल कंपनी एज एमडी फॉर द एशिया पैसिफिक एंड जापान रीजन। इंटेल कंपनी द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए मुख्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संतोष विश्वनाथन को अभी इंटेल कंपनी ने जो एशिया पैसिफिक जापान रीजन है उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन का दी है। यहाँ पर ये रोल दिया है, इनको अपॉइंट किया है। और इनका जो नया रोल है उसमें विश्वनाथन जो इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ब्रांड पोजीशनिंग, कस्टमर इंगेजमेंट इस रीजन में, उसको ये देखेंगे। एशिया पैसिफिक जापान वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रीजन है, और जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इंटेल कंपनी चाहती है कि यहाँ पर अपना जो एक्सपेंशन किया जाए अपने बिजनेस का, तो इसलिए अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है यहाँ पर, इसीलिए संतोष विश्वनाथन को ये अपॉइंटमेंट दी गई है।
ये आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है। हु हैज़ मेड हिस्ट्री इन आईपीएल बाय बिकमिंग फर्स्ट फास्ट बॉलर टू रीच 200 विकेट्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 8 अप्रैल 2026। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।